Bismillahirrahmanirrahim. Dear spectators, Assalamu alaikum. I am Usman Ali, Assistant Professor of Chemistry, and today we are going to discuss plasma, last article, chapter 3rd, first year. लेकिन अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। आज का हमारा आर्टिकल है प्लाज्मा। प्लाज्मा के बारे में कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्लाज्मा का इंट्रोडक्शन। व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मा? प्लाज्मा जो है ये मैटर की फोर्थ स्टेट है। गैस, लिक्विड, सॉलिड के बाद प्लाज्मा आता है। 99% ऑफ दिस विजिबल यूनिवर्स जो हमें नज़र आती है दैट इज़ मेड अप ऑफ प्लाज्मा। ये एमसीक्यूज में भी आता है, कितने परसेंट यूनिवर्स का प्लाज्मा पर मुश्तमिल होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। 99% ऑफ दिस यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है ये हर जगह होता है। स्टार्स में होता है, सन्स में होता है, अर्थ में भी होता है। अर्थ में किधर पाया जाता है? फ्लोरेसेंट बल्ब्स में पाया जाता है और नियॉन साइंस में पाया जाता है। तो दिस इज़ द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मा और इट वाज डिस्कवर्ड बाय 1879 बाय विलियम क्रुक्स। विलियम क्रुक्स ने इसको डिस्कवर किया था। अब इंट्रोडक्शन के बाद हम पढ़ते हैं इसकी प्रोडक्शन। हाउ प्लाज्मा इज प्रोड्यूस्ड। प्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा प्रोड्यूस किस तरह से होता है? डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इलेक्ट्रिक स्पार्क देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, तो गैसों के मालिक यूज जो होते हैं, अगर गैसेज हों उनको स्पार्क दिया जाए, वो इनफ एनर्जी ले लेते हैं और एनर्जी लेकर इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, गैसें आयोनाइज हो जाती हैं। लेकिन सारे मालिक्यूल आयोनाइज नहीं होते। से हमारे पास हाइड्रोजन जो है ये किस फॉर्म में होती है? डाई एटॉमिक फॉर्म में। डाई एटॉमिक फॉर्म में अगर डाई एटॉमिक फॉर्म में होती है तो इसको अगर हीट एनर्जी दी जाए, हीट एनर्जी से हम 2000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर करते हैं, हीट एनर्जी मिली तो ये मोनो एटॉमिक फॉर्म में आ जाती है, आइसोलेट हो जाती है, एटोमाइज हो जाती है, एटम अलग-अलग हो जाते हैं। फर्दर अगर आप हीट एनर्जी देंगे से 1 लाख डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर कर दिया जाए तो फिर क्या होगा? फिर आपके पास कुछ एटम जो हैं उनसे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। जिनसे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे वो तो केटाइन बना देंगे, इलेक्ट्रॉन निकल गया। कुछ एटम क्या रहते हैं? दे आर न्यूट्रल। कुछ एटम न्यूट्रल रहते हैं, न्यूट्रल केटाइन, कुछ में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो एक मिक्सचर सा बन जाता है। ये मैंने एग्जांपल दी, मिक्सचर सा बन जाता है। इट इज़ दी प्लाज्मा क्या है? ये मिक्सचर है। इट इज़ द मिक्सचर ऑफ न्यूट्रल एटम्स, mixture of neutral atoms, cations and free electrons। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मिक्सचर होता है एट हाई टेम्परेचर। इस मिक्सचर को क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मा। ये प्लाज्मा की डेफिनेशन है। डिफाइन प्लाज्मा। तो प्लाज्मा प्रोड्यूस होता है गैसों की आयनाइजेशन से और आयनाइजेशन के ज़रिए गैसों के एटम क्या करते हैं? अपने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं तो आइंस बनाते हैं और आइंस जो होते हैं, ये जो आइंस बनेंगे, ये आइंस जो हैं ये प्लाज्मा प्रोड्यूस करते हैं। अब उसके बाद आ जाता है व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा की टाइप्स कौन कौन सी हैं? प्लाज्मा 2 टाइप का होता है। एक होता है नेचुरल और एक होता है सिंथेटिक। इसको मैन मेड प्लाज्मा भी बोलते हैं, नेचुरल, और दूसरा होता है मैन मेड।
ये जो मैन मेड प्लाज्मा होता है ये वैक्यूम में पैदा होता है, नियॉन साइंस में पैदा होता है, गैसों की आयोनाइजेशन से ये पैदा होता है, ड्यू टू आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस। गैसेस की आयोनाइजेशन से पैदा होता है ओनली इनसाइड वैक्यूम। इसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है लेकिन नेचुरल प्लाज्मा से फिर भी कम होता है। वैक्यूम के बाहर ये सर्वाइव नहीं कर सकता, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से ये हाईली रिएक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये टेम्परेचर ज़्यादा रखता है तो हाईली रिएक्टिव है, सिर्फ वैक्यूम में पैदा होता है, वैक्यूम के बाहर ये सर्वाइव ही नहीं करता। तो हम ये कह सकते हैं ये यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि हाईली रिएक्टिव है एंड एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू यूज़। इसका मतलब है ना सिर्फ यूज़फुल है बल्कि इसको इस्तेमाल करना मुश्किल भी होता है। क्यों? क्योंकि वैक्यूम के बाहर ये सर्वाइव ही नहीं करता। दूसरा जो प्लाज्मा है वो नेचुरल प्लाज्मा। नेचुरल प्लाज्मा जो है ये पाया जाता है आउटर स्पेस में पाया जाता है, और स्पेस में होता है, स्टार्स में होता है आउटर स्पेस में, और इनसाइड ये कह लें कि इनर सेलर स्पेस में, और पाया जाता है वैक्यूम में, खला में पाया जाता है। खला के अंदर वैक्यूम होता है और इसका जो टेम्परेचर होता है आउटर स्पेस में है और वैक्यूम में है लोअर स्पेस में, और इसका टेम्परेचर अप टू 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है एटलीस्ट। तो इतना ज़्यादा इसका टेम्परेचर होता है, ये एमसीक्यूज़ में भी आता है। तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर की होने की वजह से ये हर उस चीज़ को मेल्ट कर देता है जो इसके करीब आती है। ऐसे ही कहा जाता है कि क़यामत वाले दिन सूरज सवा नेज़े पे आएगा, तो सन जो है वो प्लाज्मा है, तो बेसिकली ये वो प्लाज्मा का टेम्परेचर 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस वजह से ये क्या करता है, इट कैन मेल्ट एनीथिंग, ये हर उस चीज़ को मेल्ट कर सकता है जो इसके साथ इसके पास आती है। अब उसके बाद आ जाती हैं प्लाज्मा की करैक्टरिस्टिक क्या हैं, व्हाट आर दी करैक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा। इम्पॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है। बेसिकली प्लाज्मा जो है ये क्या करता है, प्लाज्मा में चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, केटाइन होते हैं। तो चार्ज्ड पार्टिकल होने की वजह से इट कैन शो इंटरेक्शन विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये इंटरेक्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें चार्ज्ड पार्टिकल हैं और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से जब फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो ये क्या करता है, इट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इसमें इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है। इस वजह से ये भी एमसीक्यूज है, जस्टिफाई प्लाज्मा इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाँ जी, तो ये एमसीक्यूज भी आता है, जस्टिफाई प्लाज्मा इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस वजह से हम कहते हैं प्लाज्मा क्या है, यूनिक है, दूसरी स्टेट्स ऑफ मैटर से यूनिक है, फैसिनेटिंग होता है, दिल को भाने वाला, और एक्सट्रीमली कम्प्लेक्स स्टेट है मैटर की, मुनफरद भी है, फैसिनेटिंग भी है, चमकदार होता है। और दूसरी इसकी करैक्टरिस्टिक क्या है, आल्दो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करता है, लेकिन जितने इसके अंदर केटाइंस होते हैं उतने ही इसके अंदर क्या होते हैं, एनाइंस होते हैं। दोनों बराबर होंगे, इक्वल होंगे। इस वजह से हम कहते हैं बड़े पैमाने पर, मैक्रोस्कोपिकली बड़े पैमाने पर प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा इज़ न्यूट्रल, प्लाज्मा न्यूट्रल होता है। ये दूसरी करैक्टरिस्टिक है। तो ये शार्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा। अब नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करने लगे हैं वो है बेसिकली वेयर डू प्लाज्मा एग्जिस्ट, प्लाज्मा पाया किधर जाता है, वेयर डू प्लाज्मा एग्जिस्ट।
प्लाज्मा जो है ये एवरीवेयर पाया जाता है, हर जगह। जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा था 99% ऑफ दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा। तो प्लाज्मा जो है ये पाया जाता है किधर? एवरीवेयर, फ्रॉम सन टू क्वार्क। ये क्वार्क जो है ये एमसीक्यूज में आता है। प्लाज्मा इज प्रेजेंट एवरीवेयर फ्रॉम सन टू डैश, आगे क्या होगा? क्वार्क। क्वार्क क्या है? ये एटम का सबसे छोटा पार्टिकल है, ये इनसाइड न्यूक्लियस पाया जाता है। और ये जो सन है ये क्या है? ये है 1.5 मिलियन, मीन 15 लाख किलोमीटर बॉल है ऑफ प्लाज्मा। स्टार्स में होता है, गैलेक्सीज में होता है, सन में होता है, और सन क्या है? 1.5 मिलियन किलोमीटर बॉल है प्लाज्मा का। ऑन अर्थ, अगर हम अर्थ पर देखें तो अर्थ पर ये किधर पाया जाता है? ये बेसिकली पाया जाता है बोल्ट्स में, अरोराज में, और नियॉन साइन में, फ्लोरेसेंट बल्ब में। तो फ्लोरेसेंट बल्ब में और नियॉन साइन में ये कैसे प्रोड्यूस होता है? अर्थ पर नियॉन साइन और फ्लोरेसेंट बल्ब में ये पैदा होता है ड्यू टू आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस। ये आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस से पैदा होता है। तो अक्सर आ जाता है वेयर डू प्लाज्मा एग्जिस्ट, 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो हम इसमें डिस्कस करेंगे वो है व्हाट आर दी यूजेस ऑफ प्लाज्मा, एप्लीकेशंस ऑफ प्लाज्मा और इम्पोर्टेंस ऑफ प्लाज्मा। एक ही बात है, इम्पोर्टेंस आ जाए, यूजेस आ जाए या एप्लीकेशन आ जाए तो ये आपको आना चाहिए। प्लाज्मा की इम्पोर्टेंस क्या है, यूजेस क्या हैं, एप्लीकेशन क्या है। नंबर 1, ये बेसिकली फ्लोरेसेंट बल्ब्स में पाया जाता है। फ्लोरेसेंट बल्ब कौन से होते हैं? जैसे सोडियम का बल्ब होता है, येलो लाइट कंटेन करता है। और फ्लोरेसेंट बल्ब में प्लाज्मा कैसे प्रोड्यूस होता है? उसमें गैस होती है और जब इलेक्ट्रिक स्पार्क मिलता है गैसें आयोनाइज हो जाती हैं और आयोनाइज होके क्या प्रोड्यूस कर देती हैं? प्लाज्मा। नंबर 2, नियॉन साइंस। नियॉन साइंस जो हैं ये रोड्स के ऊपर लगे होते हैं और इनमें नोबल गैसेस होती है, मोस्टली नियॉन होती है। तो इनमें ये जो फ्लैक्स बोर्ड लगे होते हैं उनको नियॉन साइंस बोला जाता है। अगर इलेक्ट्रिक स्पार्क दी जाती है तो नियॉन साइंस में जो गैसेस होती हैं वो आयोनाइज हो जाती हैं और आयोनाइज होके क्या प्रोड्यूस कर देती हैं? दे विल प्रोड्यूस प्लाज्मा। डिफरेंट कलर पैदा होते हैं ड्यू टू डिफरेंट गैसेस साइन बोर्ड्स के अंदर। तीसरा इसका यूज़, ये बेसिकली प्लाज्मा जो है ये सेमीकंडक्टर्स में इस्तेमाल होता है। सेमीकंडक्टर्स में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये क्या करता है? ये बेसिकली स्टेरलाइज करने के काम आता है। मेडिकल टूल्स को स्टेरलाइज करने के काम आता है, सेमीकंडक्टर्स में इस्तेमाल होता है। ये इसका तीसरा यूज़ है। चौथा यूज़, प्लाज्मा जो है इसके ज़रिए बेसिकली हम क्या करते हैं? हम रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन कंट्रोल करते हैं। पोल्यूशन को बर्न करके, प्लाज्मा का हाई टेम्परेचर होता है और हाई टेम्परेचर होने की वजह से इससे हीट एनर्जी पैदा होती है और हीट एनर्जी से स्टीम बनाई जाती है और स्टीम से टरबाइन चला के इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। तो इसका मतलब है कि ये बर्निंग प्रोसेस के ज़रिए, बर्निंग प्रोसेस में हीट एनर्जी से क्या पैदा कर सकता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा करता है। इसके ज़रिए ये जो गार्बेज होता है उसको बर्न करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। 5वां यूज़, प्लाज्मा जो है इसके ज़रिए क्या किया जाता है? प्लाज्मा के ज़रिए इट कैन लीड अप, ये रोशन कर सकता है ओवर होम, ओवर हाउसेस, ओवर ऑफिसेज। हमारे ऑफिस को, हमारे होम को, हमारे हाउस को लीड अप कर सकता है। छठी इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि प्लाज्मा जो है ये पार्टिकल एक्सेलरेशन के काम आता है। पार्टिकल एक्सेलरेट करता है
और इसके अलावा क्या करता है, ये बेसिकली क्या करने के काम आता है, लेज़र को ऑपरेट करने के काम आता है, लेज़र को ऑपरेट करता है और इसके ज़रिए हम स्टेरलाइज या पास्चराइज करते हैं फूड को, पास्चराइजेशन ऑफ फूड। लेज़र में पार्टिकल एक्सेलरेशन और पास्चराइजेशन ऑफ फूड में इस्तेमाल होता है। दीज आर दी यूजेस ऑफ प्लाज्मा। तो 2 यूजेस आ सकते हैं, एनी 2 यूजेस ऑफ प्लाज्मा शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। अब उसके बाद आ जाता है फ्यूचर हॉरिजन। फ्यूचर हॉरिजन में हम क्या काम कर रहे हैं, साइंटिस्ट ये काम कर रहे हैं जो मैन मेड प्लाज्मा है उसको कंट्रोल किया जाए। तो मैन मेड प्लाज्मा को कैसे कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि मैन मेड प्लाज्मा या आर्टिफिशियल प्लाज्मा बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अगर यूज़फुल है लेकिन साथ ही वो कहते हैं कि एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू हैंडल है, इसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इस वजह से हम इस प्लाज्मा को क्या करते हैं, हम इस प्लाज्मा को कंट्रोल करने के लिए इसको इंटरेक्ट करते हैं विद मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करके ये एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाता है। वैसे स्टेबल नहीं होता, एक और स्टेट में चला जाता है। दैट स्टेट इज़ कॉल्ड एज मेटास्टेबल स्टेट। मेटास्टेबल स्टेट में चला जाता है और फिर ये यूज़फुल हो जाता है। इसको हम अपनी विल के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। ख़ास तौर पर आपको पता है रेडियो एक्टिव तापकारी मादा, ये 710 मिलियन ईयर से भी ज़्यादा अरसा जो है, ये बहुत लंबा अरसा चलता है। यूरानियम, पोलोनियम, तो अक्सर ये होता है कि जो रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन है, रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन का क्या मतलब होता है, तापकारी मादे की वजह से जो आलूदगी होती है उसको कंट्रोल करना हो, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको प्लाज्मा में भस्म कर देते हैं, बर्न कर देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये व्हाट इज़ कॉल्ड एज मेटास्टेबल स्टेट। तो जो आपके पास मैन मेड प्लाज्मा है उसको एक्स्ट्रा स्टेबल करने के लिए हम ये काम करते हैं। आज के लिए इतना ही, और चैप्टर 3 आपका वाइंड अप हो गया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला आगे हम पढ़ेंगे।